यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी मासूमियत और सादगी से लोगों को हंसना सिखाया। शारीरिक और मानसिक रूप से अलग होने के बावजूद उसने दुनिया के दिलों में अपनी जगह बनाई। उसकी जिंदगी ने यह साबित किया कि खुश रहने और कामयाबी के लिए केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी नहीं, बल्कि मन का स्वस्थ और खुश रहना ज्यादा जरूरी है। यह कहानी है श्लिट्सी की, जो आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। श्लिट्सी का जन्म 10 सितंबर 1890 को अमेरिका के ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क में हुआ था। जन्म के समय वह आम बच्चों की तरह ही दिखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह पता चल गया कि वह माइक्रोसेफली नामक एक बीमारी से पीड़ित था। इस कंडीशन में व्यक्ति का सिर अन्य बच्चों से काफी छोटा रह जाता है, जबकि चेहरा सामान्य गति से बढ़ता है। इस कारण मस्तिष्क का विकास भी नहीं होता है, जिससे मानसिक क्षमता बहुत कम हो जाती है। ऐसे कंडीशन वाले लोगों को उस समय पिनहेड या कॉन्ट्रैक्ट पीपल कहा जाता था। यह बीमारी तब हो सकती है जब बच्चे मां के पेट में हो और बच्चे की मां अत्यधिक शराब का सेवन करती हो, लेकिन कई मामलों में यह जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है। सबसे दुख की बात यह है कि इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है, और उस दौर में ऐसे लोगों को समाज में बहुत भेदभाव सहना करना पड़ता था। लोग उनका मजाक बनाया करते थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि श्लिट्सी का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। उसकी एक बहन एटिला भी माइक्रोसेफली से पीड़ित थी। उनके अजीब दिखने के कारण माता पिता को अपने बच्चों पर शर्म महसूस होती थी। इस शर्म के कारण वे उन्हें समाज से छुपाते थे, और उनके माता पिता ने उन्हें ड्रीमलैंड सर्कस को सौंप दिया। जिस उम्र में इन बच्चों को प्यार और देखभाल की जरूरत थी, वे एक सर्कस का हिस्सा बना दिए गए। सर्कस में श्लिट्सी का सफर शुरू हुआ। भले ही वह शारीरिक रूप से एक युवा था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति 3 साल के मासूम बच्चे जैसी थी। वह केवल छोटे छोटे शब्दों में बोल सकता था और सरल हाव भाव से अपनी भावनाएं व्यक्त करता था। साइड शो में वह अक्सर लड़कियों के कपड़े पहनकर प्रदर्शन करता था, क्योंकि इससे उसके छोटे शरीर को अधिक आरामदायक महसूस कराया जाता था। उसकी मासूम हरकतें लोगों को हंसाती थी, और उसकी उपस्थिति देखते ही दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। हालांकि कभी कभी वह अपने मानसिक संतुलन को खो बैठता था, इसलिए उसका केयरटेकर हमेशा उसके पास रहता था। धीरे धीरे उसकी मासूमियत और खुशमिजाज नेचर ने उसे सर्कस के सबसे चहेते कलाकारों में बदल दिया। जो भी उससे मिलता उसकी सादगी और मासूमियत का दीवाना हो जाता। दोस्तों, श्लिट्सी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उसे हॉलीवुड फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। उसने कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन 1932 में आई फिल्म फ्रीक्स ने उसे असली पहचान दिलाई। यह फिल्म एक सर्कस की जिंदगी को दर्शाती थी, जिसमें प्यार, धोखा और संघर्ष की कहानी थी। फिल्म में कई अनोखे और डरावने किरदार थे, जिसकी वजह से इसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और कई जगहों पर बैन भी लगा दिया गया। लेकिन समय के साथ फ्रीक्स एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन गई और श्लिट्जी की मासूमियत दर्शकों के दिलों में बस गई। 1936 में सर्कस में काम करने वाले जॉर्ज सुरथी, जो एक चिंपांजी ट्रेनर थे, उन्होंने श्लिट्सी को गोद ले लिया। जॉर्ज ने अपने आखिरी समय तक श्लिट्सी की देखभाल की, लेकिन 1965 में जॉर्ज की मौत के बाद उनकी बेटी ने श्लिट्सी की देखभाल करने से मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उसे लॉस एंजेलिस के एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया। वहां 3 साल तक श्लिट्सी रहा, लेकिन उसे अपने सर्कस के दिनों की यादें हमेशा खुशी देती थी। मानसिक अस्पताल में ऐसे लोगों का ठीक से ख्याल नहीं रखा जाता था, जिससे उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। दोस्तों, श्लिट्जी ने अपने जीवन के आखिरी दिनों तक अपनी स्थिति से हार नहीं मानी। उसने हमेशा अपने आसपास के लोगों को हंसाया, खुश रखा और यह साबित किया कि जिंदगी की असली खूबसूरती दिल की मासूमियत में है, न कि शारीरिक बनावट में। 1971 में श्लिट्जी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उसे एक अनजान कब्र में दफना दिया गया, लेकिन उसके एक फैन ने यह अनुरोध किया कि उसे एक सम्मानजनक कब्र में दफनाया जाए, ताकि उसकी यादें हमेशा जिंदा रहें। श्लिट्जी की कहानी सिर्फ एक फ्रीक शो आर्टिस्ट की नहीं, बल्कि एक इंसान की है, जिसने दुनिया को सिखाया कि खुशी बाहरी रूप से नहीं, बल्कि दिल से आती है। उसने हर परिस्थिति में खुश रहना सीखा, लोगों को हंसाया और अपनी मासूमियत से लाखों दिलों को छू लिया। आज भी उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता, जब तक उसका दिल मजबूत होता है। आपको श्लिट्जी की कहानी से क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट में बताएं। अभी के लिए धन्यवाद।